हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग नीट और आईटी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के 60 नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर हमने जो है पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट को दिखाया है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को लिया है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि नहीं। बिल्कुल 6-7 क्लास से आ गया है, बट हमने जो फार्मूले यहाँ पर बेसिक हम लोगों को यूज़ करना है वो फार्मूला हमने लिख दिया है। I इक्वल टू एन ई बाई टी, है कि नहीं। एन ई बाई टी का मतलब कि एन ई क्या है, चार्ज है कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए जो है कि पर सेकेंड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकेंड जो भी चार्ज फ्लो होता है, जो भी चार्ज का प्रवाह होता है, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट डेंसिटी देखिए क्या है, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप, है कि नहीं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो है इसको हम लोग एस एरो से रिप्रेजेंट किए हैं। अब यहाँ पर डी आई बाई डी ए, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया से, है कि नहीं, पर्टिकुलर एरिया से जो है जो भी माइन्यूट करंट फ्लो हो रहा है किसी एक निश्चित डायरेक्शन में, वही इसका क्या है, करंट डेंसिटी है किसी भी जो है कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। थर्मल स्पीड क्या है, देखिए इसको एक फिगर से हमने जो है यहाँ पर सिंपली दिखा दिया है। थर्मल स्पीड को जो है देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरीके से जो है थर्मली इधर उधर मूव कर रहे हैं, देखिए टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं। किसी की वेलोसिटी देखिए, अगर हम u1 ले रहे हैं, एक दूसरे की वेलोसिटी अगर हम u2 लेते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो u3 लेते हैं, तो सबका देखिए अलग अलग डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर इनका वेक्टर हम सम लेते हैं तो वेक्टर सम देखिए u1 प्लस u2 प्लस u3, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन राइट गया तो जस्ट अगली बार जो है अगर हम ले रहे हैं तो उसी स्पीड टकराने के बाद, कोलिजन के बाद अगर लेफ्ट हो जा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं वेक्टर अगर सम लेते हैं तो वो एक तरीके से जो है एक दूसरे को जो है नेग्लेक्ट कर देगा और टोटल जो इनका सम आएगा वो जीरो के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर देखिए एवरेज थर्मल स्पीड जो है आया है वो जीरो, एन क्या है, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कि नहीं। ऐसे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप देख रहे हैं कि देखिए जैसे कोई कंडक्टर है, अगर उसको हमने जो है एक आउटर फील्ड से, एक आउटर जो है वोल्टेज से अगर हमने कनेक्ट कर दिया है, तो आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करने लगता है। कहने का मतलब मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है और ड्रिफ्ट करते समय जो भी ये एक तरीके से जो है एक्सेलरेशन को गेन करता है, अगर उसको हम लोग ए लेते हैं तो हमारा ए जो है माइनस ई बाई एम के क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। माइनस ई बाई एम के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि माइनस ई का मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो एक्सीलरेशन अगर आपको पता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि उस पर जो है कितना फोर्स लग रहा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सीलरेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला वी डी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या है, इसका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जिसको हिंदी में हम लोग श्रांति काल कहते हैं कि नहीं। दो लगातार कोलिजन के बीच का जो समय होता है ये इसका क्या होता है, टाउ होता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है दो लगातार कोलिजन के लिए लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड के क्या होता है, बराबर। इसके बाद मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि देखिए कोलिजन के बाद जो डिस्टेंस कवर करता है इलेक्ट्रॉन, जो डिस्टेंस कवर करता है उसको अगर हम उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ये है गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर गया इधर टकरा गया, तो है कि नहीं। तो ये तरीके से अगर हम सबका सभी पाथ का जो भी पाथ कवर कर रहा है अगर इसका हम मीन निकालते हैं तो इसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। देखिए
जो यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जो ड्रिफ्ट जो ये है आपका करंट डेंसिटी जे वो सिग्मा ई के बराबर होता है, जहाँ सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है। इसकी वैल्यू जो है n स्क्वायर टाउ बाई एम के क्या होता है बराबर होता है कि नहीं। इसके बाद देखिए ओम्स लॉ सिंपली जो है ये देख रहे हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई या बी बराबर आर आई। अगर हम बी और आई के बीच का ग्राफ बनाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि अच्छे कंडक्टर के लिए जो है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है कि नहीं। कहने का मतलब वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, यानी बी और आई के बीच का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं रो एल बाई ए। एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और रो क्या है आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर। इसी पर देखिए एक अच्छा जो है क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो है जैसे दिया गया है, देखिए एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है एक सर्किल पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस देखिए बताया गया है 10 सेंटीमीटर है। देखिए 10 सेंटीमीटर है दिया गया है। देखिए एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो दिया गया है 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्किल। कह रहा है किसी भी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट यहाँ पर हमने ए ले लिया है, कह रहा है किसी भी पॉइंट पर जो है आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और अच्छा क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। अभी आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी पॉइंट पर किसी भी कंडक्टर के वो आई बराबर यानी बाई टी के क्या होता है बराबर। इसी फार्मूले से हम लोग इसको जो है निकालेंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यन आपको निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए आई बराबर यन ई डिवाइडेड बाई क्या है टी, एन ई डिवाइडेड बाई क्या है टी। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड जितने देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है वही तो उसका आई है कि नहीं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दिया गया है कि कांस्टेंट स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर या सर्किल के जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है कांस्टेंट स्पीड से 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो है बताया गया है इतने स्पीड से मूव करता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोग इसका जो है इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। अगर हम लोग ये देखिए एन की वैल्यू निकालें तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई 2πr, बी डिवाइडेड बाई 2πr। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पर एन की, है कि नहीं। क्योंकि भाई देखिए एन तो क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना राउंड मार रहा है यहाँ पर अगर हम लोगों को पता चल जाए तो आसानी से हम ये फार्मूला यूज करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू दिया गया है आपको, बी की वैल्यू कितना दिया गया है 4 × 10⁻⁶ दिस डिवाइडेड बाई 2 × पाई। और पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर दिया नहीं गया है, अगर नहीं दिया गया है तो पाई रहने दीजिए। और आर जो है हमारा क्या है, आर हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसको जो है आप जो है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। इसको सिंप्लीफाई करिए, इससे कटा 10⁻⁻1 हुआ, अब ये इससे कट कर 2 हुआ, यानी कितना हो जाएगा 2/पाई इंटू 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10 पावर कितना हो गया 10⁻7। इतना रोटेशन पर सेकेंड, ध्यान देना है इतना रोटेशन पर सेकेंड। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन इतना रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से इतनी बार गुजर रहा है। खुद देखिए दिमाग लगाइए, जो है जैसे एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया 1 सेकेंड में जितना रोटेशन ये मारेगा उतनी बार ही तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉइंट ए से गुजरेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में जो है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे हैं, है कि नहीं। अब सिंपली हम लोग आई निकाल सकते हैं, एन हमारा आ गया 2 × 10⁻7
डिवाइडेड बाय देखिए पाई इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1 है कि नहीं, क्योंकि पर सेकेंड यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 इंटू 10⁻2 यहाँ पर हो जाएगा, काटने के बाद आ जा रहा है 10⁻2 एम्पियर, लगभग 10⁻2 एम्पियर, क्योंकि ये देखिए इसको पाई वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा 10⁻2 एम्पियर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जान लीजिए, थोड़ा से आपको करना कुछ नहीं है। तो जो एनसीईआरटी पर जो कॉन्सेप्ट दिया है, एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको कम से कम आप रिवाइज कर डालिए, जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्वेश्चन आप कर सकें। अब बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से मिलता भी है। तो एक तरीके से हम लोगों ने देखिए इसकी शुरुआत किया है, और आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए ताकि और अच्छी क्वेश्चन आपको मिल सके।